प्रारंभ करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मयोगता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेश पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रत संति गति ज्ञान चारित्र वेदा इत्येतन् मोक्षमूलम् त्रिभुवनमहित प्रोक्तमरेद्धीरेषि प्रतीयेति शतधाति स्पर्शति च मतिमान् यैषैव शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहारायण फलं पत्ते वन्दितारिहन्ते मोक्षम् आरायणा कंसो उज्जोवणमुज्जवणम् दैवाहणम् आहणं चरे चरणं दंसनेनाडचरितं तवाडमारायणा बढ़िया। दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। औपशमिक छायिकौ भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिकौ च द्विनवा अष्टादशैक विशन्ति त्रिभेदा यथा क्रमम् सम्यक्त्व चारित्र्ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्च चतुस्त्रि भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमाश बेटा सबसे पीछे है तत्वास। हाँ, दूसरा अध्याय गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेश्यास चतुस्त्रय कैक षट भेदा जीव भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविधो अष्टचतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च स्वमनस्का अमनस्का संसारिणे त्रस स्थावरा प्रतिव्यक्ते जो वायु वनस्पत्य स्थावरा द्विन्द्रियाद्या त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्ध्योपयोगो भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतम निन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानि संगीना समनस्का विग्रह गतौ कर्म योगा अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारण प्राक चतुरभ्य एक समया अविग्रह एकम द्व त्रिन्वाना हार्क सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैक शस्त द्योन जरायु चांडज पोता नाम गर्भ देव नारकाणामो पाठ शेषाणाम सम्मूर्छनम औदारिक वैक्रियक आरक तेजस्कारमाणि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेश तो असंख्ये गुणम प्राक तेजसात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य निरुपभोग मंत्यम
कर्व समूर्छनज माध्यम औपाधिकम वैक्रिकम लब्धि प्रत्यं च तेजस्मपि शुभम विशुद्धम व्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्य नारक समूर्छनो नपुंसकानि न देवा शेषा स्त्री वेदा औपाधिक चरमोत्तम देहा असंख्य वर्ष आयुषो अनपवर्त आयुष। पेज नंबर लगभग हम 119 पेज पर आ गए थे। 27, 28, 29, 30 ऐसे हमने कल 4 सूत्र जी देखे थे। अविग्रह जीवस्य, मुक्त जीव की गति अविग्रह वाली माने बिना मोड़ वाली होती है। विग्रहवती च संसारिणे प्राग चतुरभ्य, जो समस्त संसारी जीव होते हैं उनकी विग्रह गति भी होती है और अविग्रह गति भी होती है। प्राग चतुरभ्य माने 4 समय से पहले पहले, माने 3 समय के लिए होती है। एक समय अविग्रह, अविग्रह गति एक समय की होती है। एक समय में जीव अपने स्थान पर पहुंच जाता है। एकम द्वय त्रिनवाना आर्क, एक समय, 2 समय, 3 समय तक जीव विग्रह गति में अनहारक रहता है। अनहारक माने कि शरीर के योग्य पुद्गल परमाणु ग्रहण नहीं करता है, यानी शरीर जिससे शरीर बनता है ना वो वाले परमाणु नहीं ग्रहण करता है, इसलिए बोलते हैं उसको अनहारक। सब में बेटा समझ में आया ना? आहारक माने, आहारक और अनहारक 2 शब्द हो गए। आहारक माने ग्रहण करना और अनहारक माने ग्रहण नहीं करना। क्या ग्रहण नहीं करना? शरीर बनने के योग्य। कर्म तो वहां भी आ रहा है, मेन लेना है शरीर, जिससे शरीर बनता है ना, ऐसे वो वाले परमाणु। अगर हम ये कहेंगे ना कर्म ग्रहण करना, कर्म नहीं ग्रहण, तो कर्म में तो फिर ज्ञाना बढ़नी, दशना बढ़नी, मोहिनी सारे कर्म आ जाएंगे। यहाँ पे कर्म माने जिससे शरीर। हाँ जी, 9 कर्म। हाँ 9 कर्म कह सकते हैं आप, ठीक। 9 कर्म में ही आता है। और विग्रह गति में वो बाकी 9 कर्म भी नहीं होते हैं, तो उसको अपन ले सकते कि 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता है, ऐसा। अपन आगे के पेज पर पहुंच गए थे, 119 पेज पर थे। राज वार्तिक और तत्वार वार्तिक में प्रश्न लगाया था कि आपने ऐसा अर्थ क्यों किया है। राज वार्तिक और सर्वार सिद्धि में तो इसका अलग से अर्थ किया है, क्योंकि कहीं कहीं पर तो ऐसा किया है कि मुक्त जीव की गति अविग्रह होती है, 27 नंबर के सूत्र का, ठीक है ना। तो कहीं ऐसा भी अर्थ हो सकता है इसका कि जीवों की गति अविग्रह वाली होती है। तो आपने कहा जीव की गति अविग्रह वाली होती है, तो माने उसमें संसारी जीव भी और मुक्त जीव भी। और खाली अपन ऐसा अर्थ करेंगे कि मुक्त जीवों की अविग्रह गति होती है, तो फिर अगले वाले 28 वाले सूत्र में दोनों चीजें ले ली हैं कि जो संसारी जीव होते हैं उनकी विग्रह गति भी होती है और अविग्रह गति भी, ऐसे, ठीक है ना। माने अब बस कहने का स्टाइल अलग है, बाकी दोनों आचार्यों की एक ही प्रयोजन है, ठीक है ना। बात दोनों एक ही कहना चाह रहे हैं, विरोधाभास नहीं है, माने दोनों अर्थ ठीक। हाँ इसमें लिखा हुआ ना, वैसे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखो आप पैराग्राफ लगभग चौथा पांचवा, क्योंकि निष्कर्ष तो दोनों का एक ही है। कई बार कभी हमें भी ऐसा कंफ्यूजन होता है ना, वो विद्वान तो ऐसा अर्थ कर रहे थे, आप ऐसा कर रहे हैं, तो हमें लगता है, हमने कहा ना एक ही ग्रंथ पर आप 10 विद्वानों के प्रवचन सुनेंगे तो सबकी बात परोसने की शैली अलग अलग लगती है हमको, तो बात एक ही होती है, प्रयोजन सबका एक ही होता है। फिर भी न जाने क्यों हमें सहज सरल प्रतिपादन यह लगा, इसलिए हमने सहजता से ये अर्थ किया है, इसमें अन्य कोई भाव नहीं है। कोई पूछे भी आपने ऐसा अर्थ क्यों किया, भाई लोगों को समझाने के लिए हमें सरल लगा। क्यों सरल लगा? अविग्रह माने अविग्रह गति, जीवस्य माने जीव की, कितना सरल है।
उस वाले में हमें समझाना पड़ता कि जीव माने यहाँ पर संसारी भी लिए और मुक्त भी लिए, है ना। सरल जीवों को सरलता से समझाने के लिए उन्होंने ऐसा अर्थ किया। तो इसमें कोई अन्य भाव नहीं है और ना ही कोई कि हम आचार्यों से ज्यादा श्रेष्ठ है। माने जिन्होंने इसकी टीका किया है तो उनको ऐसा भाव नहीं है कि देखो आचार्य ने तो बहुत कठिन अर्थ किया, हमने देखो कितनी सरलता से परोसा। माने मान कषाय का कोई हेतु नहीं है, उसकी एक यही कल्याण की भावना होती है कि कैसे भी सब जीवों को जिनवाणी समझ में आए। तो जो टीकाकार होते हैं, अनुवाद करने वाले होते हैं, उनका इतना उपकार होता है कि माने कम क्षोभसम वाले जीव को भी सरलता से वो इतना परोसते हैं, सबको जिनवाणी समझ में आ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि हमें लगता है कि क्यों करे भाई जब इतने सारे तत्वार सूत्र थे। पता है आपको ये बहुत संक्षिप्त में और बहुत माने सारी बात आ गई है, ऐसा तत्वार सूत्र है ये। यदि मैं आपको डायरेक्ट टीका वगैरह से पढ़ाती ना तो बहुत उलझते आप। मतलब जितना अपन आसानी से इसमें इतनी सरलता से परोसा जा रहा है ना, इसमें नहीं चलता इतना टीका वगैरह जो इसकी है। सर्वार सिद्धि है, राज वार्तिक है, मैंने सबको तो देखो ज्यादा क्षोभसम वाला कोई जीव हो तो समझ ले, लेकिन अपने को तो ये है ना कि जिनवाणी सबको समझ में आनी चाहिए ऐसा। अब देखते हैं आगे। जब कोई जीव अष्ट बेटा जिनवाणी में देखो अपनी, है ना, जिनवाणी में ध्यान दिया करो, है ना। इससे क्या है, स्वाध्याय करने की हैबिट भी पड़ती है। बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है ना जिनवाणी, वो कहते हैं कि हमें जिनवाणी खोल के कुछ समझ में ही नहीं आता। तो सुन तो लेते हैं, सुनने में बहुत मजा आता है, स्वाध्याय करने की भी आदत डालो। इसलिए जिनवाणी खोल उधर देखो, इधर। ठीक है, अपनी देशना, कॉपी। हाँ जी। मेरे पास किसी का प्रश्न आया था कि पढ़ने से ज्यादा सुनने में ज्यादा पुण्य लगता है। नहीं देखो, ऐसा भी नहीं है कि पढ़ने से ज्यादा सुनने में ज्यादा पुण्य लगता है। पुण्य तो सारा के जीव के परिणाम कितने जुड़ रहे हैं उससे है मेन पुण्य। नहीं, वैसे कोई साधारण ये सवाल करे तो उसमें पढ़ने में ज्यादा होगा या सुनने में ज्यादा होगा? मैंने कहा ना, दो हम एकांत से उत्तर नहीं दे सकते इसका। बहुत लोगों का कहना ये होता है कि हमें इतना पढ़ने में मजा नहीं आता, हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है और सारी बात समझ में आती है। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि पढ़ने से ज्यादा मुझे सुनने से समझ में आता है। मैं बता रही हूँ, हमें दोनों तरह के लोगों से अपन परिचित हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि हमें सुनने में उपयोगी नहीं लगता, अपना स्वाध्याय करते हैं तो भी आनंद आता है। ऐसे भी जीव है। तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों देखो, जिस जो जीव जैसे सुन के समझ में आए तो भैया सुन के समझ लो, स्वयं पढ़ के आए। बहुत लोग तो यही कहते हैं कि नहीं, हमें अपनी स्वाध्याय में हम माने देखो सीढ़ी आदि होती है, सब पराधीनता है, विकल्प है। कल जैसे बात, हाँ कल की जो बात थी ना, उसपे भी एक प्रश्न आया था मेरे पास कि जैसे हम कल बता रहे थे ना, जैसे ऋषि भैया के बारे में कल बता रहे थे, युवा होते हुए भी 10 दिन उन्होंने मोबाइल फोन का नियम लिया, वृद्ध भी नहीं छोड़ पाते। तो कई लोगों को ऐसा लगा कि देखो ये मतलब बुराई कर रहे हैं क्या मोबाइल रखने वालों। बात देखो, ये बुराई और भलाई की नहीं है। हम तो ये बता रहे थे ये ऐसे भी जीव हैं स्वाधीनता से अपने धर्म की तैयारी करते है ना। अपने को सुनना आज कितनी पराधीनता है, नेट न होना चाहिए, मोबाइल रिचार्ज होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, और सब चीजें हो गई। हम सुनने बैठे, बच्चे आए, मम्मी मम्मी हमारी तो क्लास का टाइम हो गया। आज हमने बहुत मन बनाया, आज हम एक सीडी जरूर सुनेंगे। पता चला किसी का फोन आ गया, क्योंकि अपन ऐसे जिनवाणी बैठ के पढ़ते हैं ना, शाम को आपके पास आएगा ना, ये बंदा स्वाध्याय कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं करेगा। और आप लीड वीड लगा के ऐसे बैठे ना, किसी को लगता ही नहीं आप स्वाध्याय कर, उनको लगेगा मोबाइल चला रहे हो फ्री का फालतू। वो आके आपको माने उत्तरोत्तर जितने भी ये साधन होते हैं ना, बाधा सहित होते हैं। और बात रही बिना मोबाइल के सुनने की, है ना, जितना आप यहाँ के लाइव जितना उपयोग लगता है, इतना जूम पर भी नहीं लगता। और इसमें भी देखो सब तरह के जीव होते हैं। मोबाइल में भी जैसे अपन एकाग्रता से बिल्कुल लाइट वाइट बंद करके जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कई बार मन होता है ना, घर में भी शांति हो और अकेले तुम सीडी सुनो, फुल अपनी मतलब जितनी अपने को आवाज आए, बाकी कुछ अच्छा उपयोग लग जाता है। तो हम सर्वथा नहीं कह सकते कि सुनने में ज्यादा उपयोग लगता है या पढ़ने में। सबके जीव की अपनी अपनी अपेक्षा होती है ना। जिनको जिनवाणी डायरेक्ट भाषा नहीं समझ में आती है तो उनको सुनने से समझ में आता है। तो उनका प्रश्न था, हाँ, कि पुण्य ज्यादा किस में लगेगा, पढ़ने में या सुनने में? हमने कहा ना, इसका एक उत्तर नहीं आएगा। पढ़ने में ज्यादा पुण्य लगेगा कि सुनने में। अब भगवान की में जाते हैं
वहां पर खाली सुनते हैं, स्वयं नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब वहां से आ जाते हैं, अपने घर पे होते हैं, तो फिर पढ़ने पढ़ाने का कार्य भी होता है ना। तो ऐसे हम एकांत से नहीं कह सकते कि सुनने में ज्यादा लगता है कि पढ़ने में ज्यादा लगता है। कुछ ऐसे भी जीव हैं, माने जैसे अपन पंडित टोडरमल जी जैसे जीवों को देखते हैं, पूरी लाइफ उनको कोई सुनाने वाला ही नहीं मिला, स्वयं ही पढ़ पढ़ के अर्थ समझे, स्वयं ही अपना कल्याण कर दिया। ऐसे भी जीव हुए कि नहीं, उनको कोई सुनाने वाला ही नहीं था, तब भी उन्होंने इतना अध्ययन कर लिया, हमारे लिए भी लिख गए। हाँ बेटे इधर को जाओ थोड़ा सा। सही बात है। हाँ देखो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है, ना सुनने में पुण्य है और ना पढ़ने में। सही बात है ना। उसमें आपने चिंतन कितना चल रहा है, आपका उपयोग कितना रम रहा है, आपका जिनवाणी से कितना लगाव हो रहा है पुण्य इस चीज में, है ना। सुन रहे हैं, अरे एक कान से सुना दूसरे से निकल गया, या हृदय में नहीं बैठा, तो भी पुण्य नहीं है। पढ़ा, पढ़ के भी बस क्या, बस पढ़ लिया, आगे पढ़ते गए, पीछे का सब सपाट होता गया, ना उस पर चिंतन किया, तो वो पढ़ना भी कार्यकारी नहीं है। अच्छा सही बात है ना। सब भावों का खेल है, परिणामों का खेल है यहाँ पर। सही बात है। ठीक है ना। तो मैं कोई मोबाइल का निषेध नहीं कर रही थी, मैं देखो खुद, मैंने जैसे मैंने वृद्धों के लिए बोला था, कई बार अपने को ऐसे वृद्ध दिखाई देते हैं, हम उनसे खुद कहते हैं, वो कहते हैं मन नहीं लगता। आजकल बच्चों को ज्यादा देखो क्या होता है, घरों में बात करने की हैबिट नहीं, मानो बहू है अपने काम में लग रहे हैं, नाते पोती अपने काम में लग रहा है। हम खुद कई बार कई वृद्धों से कह देते हैं, या उनके बहू बेटों से कह देते हैं इनको एक मोबाइल दिला दो। खुद मैं हमने खुद कई जगह अरेंज भी कराए हैं। क्यों? क्योंकि देखो बेचारा वृद्ध है, अकेला बैठा बैठा वो डिप्रेशन में जा रहा है, टेंशन में जा रहा है। अब ये भी पता है कि ये फालतू चैटिंग तो करेंगे नहीं, धर्म में ही उपयोग करेंगे उस मोबाइल का, है ना। तो बस चीज का तुम कितना सदुपयोग कर रहे हो इस पे भी डिपेंड है। दूसरा उसको माने आर्स मार्ग ना समझे कि बस इसी से धर्म हो रहा है, क्योंकि है वो पराधीनता ही। ठीक है ना, नेट नहीं है, रिचार्ज नहीं, कितनी कितनी पराधीनता होती है। अब जैसे कई लोग कहते हैं "बस जी इससे काम नहीं चलता, वाईफाई लगवा लो"। वाईफाई में पढ़ने बैठे, लाइट चली गई, तो है पराधीनता ही। लेकिन जिनवाणी स्वयं घर पे लेने में कितनी स्वाधीनता है, कोई लाइट नहीं चाहिए, कोई नेट नहीं चाहिए, कोई रिचार्ज नहीं कराना, कुछ नहीं कराना। अब इसमें जो वृद्ध सुनते भी है ना, उनको कितना पराधीन रहना पड़ता है ना। भाव बच्चों के नाते पोतियों के पीछे पड़े रहते हैं, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। मेरे से खुद होता है, मेरे से जैसे कई बार ना अपने आप जूम उड़ जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तुरंत जैसे कई बार होता है ना, यहाँ आने के बाद मेरा नेट नहीं चलता, तुरंत श्रुति को फोन लगाती हूँ, वो क्लास छोड़ के भागी आती है अपनी। क्या हुआ, वो भी मानो बिजी है, फिर संयम को फोन लगाती है। पराधीनता तो है ही है। अपने को उस चीज की नॉलेज नहीं है मानो ज्यादा, कि बच्चों ने बस सेट करके दे दिया, मैं उससे ज्यादा कुछ छेड़ती नहीं हूँ इसमें। उतना उतना करती हूँ जितना मेरे को उन्होंने समझाया। तो बस इस अपेक्षा से बात चल रही थी। बाकी तो जिसका जितना उपयोग लग रहा है अच्छी बात है, अगर पर देखो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। माने इसको आप भाभी वो मत सोचना ये सब मजबूरी का साधन है। हाँ जी। भाभी जी एक प्रश्न है कि विग्रह गति में कर्मों का आश्रय तो होता है, जी कारमान वर्गनाए जो जीव है वो ग्रहण करता है, तो उसको अनारक क्यों कहा जा रहा है? वो आहारक तो है, आहार तो ले रहा है ना वो, हाँ कारमान जी। वर्गनाओं का आहार ले रहा है वो, हाँ जी। तो तो उसको अनारक क्यों कह रहे हैं फिर हम? अनाहरक जो कहा जा रहा है, वो कारमार वर्गनाओं की अपेक्षा नहीं, नो कर्म वर्गनाओं की अपेक्षा। माने औदारिक वैक्रियक आदि जो शरीर होते हैं, उनके योग्य परमाणु वहां पर ग्रहण नहीं हो रहे, इसकी अपेक्षा वहां पर अनहारक कहा गया है। ये जो नौकर्म वर्गनाएं हैं क्या आहार वर्गनाओं को बोलते हैं हम? हाँ जी। आहार वर्गनाओं से ही औदारिक वैक्रियक आहारक आदि शरीर बनते हैं। तो एक चीज बताइए, ये एक बार शरीर जब बन जाता है हमारा, क्या उसके उसके बाद भी हम ये परमाणु ग्रहण करते रहते हैं ये? हाँ निरंतर चलता रहता है। पर शरीर तो बन चुका है हमारा, औदारिक शरीर तो हमारा पूरा हो गया, फिर हम क्यों ग्रहण नहीं, करते हैं? आगे प्रश्न ये है कि औदारिक शरीर तो हमारा बन गया, तो क्या तब भी हम आहारक वर्गनाएं ग्रहण करते रहते हैं? देखो निरंतर शरीर में से पुरानी वर्गनाएं क्षीण होती रहती हैं और निरंतर नई नई आती रहती, निरंतर होता रहता है। ये ऐसा नहीं है कि जैसा हमारा बचपन से था शरीर बिल्कुल एज इट इज वैसा ही रहता है, कितना बदलाव होता रहा ना, चेंजिंग होती रहती है। अब इतने थे, फिर हाइट बढ़ गई, फिर और हाइट बढ़ गई,
तो इसमें फिर आहार वरणाएं नहीं ग्रहण करेंगे तो फिर शरीर कैसे बनेगा, बढ़ता रहता है, घट मोटे हो गए, पतले हो गए, होता ठीक रहता है, है। ठीक जी, ठीक है। जब कोई जीव अष्ट कर्मों और सभी विकारों से पूर्णतः मुक्त होकर सिद्ध दशा को प्राप्त होता है, तब वह जहाँ है, जिस स्थिति में है, वहीं से उसी स्थिति में ऊर्ध्व गमन करता है। ठीक है ना, यानी कोई मुनिराज है और वो अंतर मूर्त अपने स्वरूप में रहते हैं, तो बस जहां पर भी जिस स्थिति में विराजमान है, वहीं से बिल्कुल सीधा ऊर्ध्व गमन वह करते हैं। सीधा एक समय में 7 राजू पर, अगले समय में लोकाग्र पर विराजमान हो जाते हैं। माने एक समय में वो पूरा 14 राजू गमन करते हैं कि मध्य लोक से मुक्ति होती है। हाँ सॉरी, 14 नहीं, 7 राजू, हाफ। मध्य लोक जो है ना सेंटर, तो वो हाफ हो गया, तो वहां से लेकर सिद्ध शिला तक हो गया 7 राजू। तथा किसी संसारी जीव को जहां वह है वहां से एकदम सीध में ही जन्म लेना हो, तो वह बिना मोड़ा लिए अगले समय में वहां पर जन्म ले लेता है। माने मुक्त जीवों के अलावा कोई संसारी जीव है और बिल्कुल वो जहां बैठा हुआ है ना, बिल्कुल उसकी सीध में उसको जन्म लेना है, तो वो उसको भी फिर एक ही समय लगता है बिना मोड़ा लिए ही। इस प्रकार मुक्त व संसारी जीवों की गति अविग्रह होती है। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, देखो आ गया, इसमें ही आ गया क्लियर। इन 3 शरीरों तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य उद्गलों के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। आहार माने वैसे ग्रहण करना होता है। औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर के योग्य उद्गल के ग्रहण करने वाले जीव को बोलते हैं आहारक, और उक्त उद्गलों को ग्रहण नहीं करने वाले जीव को बोलते हैं अनहारक। ठीक है ना, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। जो संसारी जीव एक मोड़ा लेकर उत्पन्न होते हैं, वे जीव एक समय तक अनहारक रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो बिना मोड़े वाले थे ना, वो तो आहारक ही रहते हैं। यहाँ से उनका मरण हुआ, उनकी आहार वर्गणाएं आना रुकती नहीं है, वो तुरंत ही क्योंकि जन्म ले लेते हैं तो उनकी आती रहती है। ऐसा, तो जो एक मोड़ा लेता है वो एक समय तक अनाहारक। इसी प्रकार जो 2 मोड़े लेगा तो वो 2 समय तक अनाहारक, जो 3 मोड़े लेगा तो 3 समय तक अनाहारक रहता है, चौथे समय में आहारक हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मोड़े के समय जीव अनाहारक रहता है, किंतु जब मोड़ा समाप्त करके अपने उत्पत्ति स्थान को प्राप्त कर लेता है, उस समय वह आहारक हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर है? अपन चले आगे। आज थोड़ा आगे का विषय अपन देखते हैं, जन्म और योनि। उत्पत्ति स्थान को योनि कहा जाता है, आप सबने सुना मुक्त होगा। हाँ जी, मुक्त जब मुक्त जीव का विग्रह गति होती है तो वो भी अनारक रहते हैं या आह- वो तो अनाहारक ही हो गए, अब परमानेंट अनाहारक हो गए वो। ठीक है। है ना, वो तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म सबसे रहित हो गए। अब तो वो कैसी भी पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करेंगे। पुद्गल वर्गणाओं के बीच में तो रहेंगे, फिर भी पुद्गल वर्गणाएं को कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है ना, त्रिविध मल वर्जित सिद्ध महंता विग्रह गति। देखो योनि क्या बताया था, उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। 84 लाख योनि अपने यहाँ बताई जाती हैं, कैसे कैसे बताई जाती है वो सब आगे विषय आएगा। इसको जाति भी कह सकते हो, योनि कहो जाति कहो एक ही बात है। विग्रह गति में मोड़े और मोड़े के समय अनारक रहने की चर्चा के बाद अब सहज भाव से ही जन्म और योनि की चर्चा का प्रसंग प्राप्त होता है कि भाई जीव विग्रह गति में था, अब कहीं पर जन्म लेता है। अब प्रश्न है कि वो किस किस प्रकार के जन्म लेता है, कैसे जन्म लेता है ना, कौन सा हाँ,
क्योंकि विग्रह गति के बाद जीव को कहीं ना कहीं जन्म तो लेना ही है। ऐसे कभी नहीं होता है कि मुक्त जीवों के अलावा जितने भी संसारी जीव हैं उनको मरकर दोबारा जन्म धारण करना ही पड़ता है। कहीं किसी जीव का मरण हुआ है तो कहीं उसका जन्म हो रहा है ना। बात चल रही थी ना, यहाँ तो मतलब अभी रो रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं, कहीं पर खुशियां मनाई जा रही है ना। एक जगह मरण दिन मन रहा है और एक जगह उनका जन्मदिन मन रहा है। ये है संसार का स्वरूप। देखिए सूत्र 31 नंबर का सूत्र, समूर्छन गर्भोपादा जन्म। जन्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, समूर्छन, गर्भ और उपपाद, है ना। जन्म 3 प्रकार के होते हैं, सचित, शीत, समृता, सेतरा, मिश्राशय, सस्त द्योन। कितने प्रकार के? अब उसमें योनि बता रहे हैं। योनि माने योनि, योनियां कितने प्रकार की होती हैं, माने उत्पत्ति स्थान कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ भी अभेद रूप से बताए जाएंगे 9 प्रकार की, सचित योनि, शीत योनि और समृत योनि। सचित माने कि जहां पर जीव विराजमान, शीत माने सर्दी ठंड हो, समृता माने ढकी हुई, सेतरा, सेत प्लस इतरा, जैसे अपन बोलते हैं नित्य निगोज, इतर निगोज, माने नित्य निगोज से अपोजिट दूसरी, उसको बोलते हैं इतर। तो ऐसे सचित्त से इतर अचित्त, शीत से इतर उष्ण, समृत से इतर विव्रत, और इनका अपोजिट आप इतर माने अपोजिट। फिर मिश्र माने सचित्त अचित्त, शीत उष्ण, समृत विव। ऐसे इस प्रकार से 9 प्रकार की योनि माने या संधि करेंगे तो योनि, 9 प्रकार की योनि होती है। योनि माने जन्म के उत्पत्ति स्थान होते हैं। जर आयु जांडज पोता नाम गर्भ है, तो अभी आया था ना, तो ऊपर आया था कि 3 प्रकार के जन्म होते हैं। अब उसमें जो गर्भज होते हैं उसके कितने भेद होते हैं कि जरायुज माने, जर आपको पता होगा कि जैसे मानव के बच्चे या बहुत सारे तिरंचों के बच्चे होते हैं, जब उनका जन्म होता है ना तो ऊपर मांस की एक झिल्ली सी आती है, खून मांस खाने की झिल्ली, उसको बोलते हैं जर। अंडज माने जो अंडे से पैदा होते हैं। अब पोता नाम माने जो जिनके ऊपर मांस या खून की झिल्ली नहीं होती है, जन्म लेते ही भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। जैसे शेर के बच्चा होता है ना, हिरन का बच्चा होता है, तो वो किसी जर में लिपटे हुए नहीं आते हैं, तो तुरंत उठते ही माने भागना दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन है ये तीनों गर्भज ही, ये तीनों गर्भज जन्म है, जरायुज, अंडज और पोत। ऐसे ये गर्भ जन्म के 3 भेद है। देव नारका नामो पाद है, देव और नारकियों का कैसा जन्म होता है? उपपाद। उपपाद माने माने जैसे अपन पलंग पे सोते हैं, शैया बोलते हैं ना पलंग को, तो हम जब सुबह उठते हैं जैसे सो के उठे हो, वैसे देवों का जन्म भी ऐसे ही उपपाद शैया होती है स्वर्गों में, और वो ढकी हुई होती है। माने ऐसा नहीं कि सब देवों जब उत्पन्न होते हैं सब देवों को दिखाई नहीं देती है। आपने देखा होगा एक जो वो है ना जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी जो चैनल है, ठीक है ना, आप उस पे सबकी 3 लोग की छोटी छोटी क्लिप आती है, तो वहां पर पूरा बताया गया है कि कहाँ पर किस तरीके से उपपाद शैया होती है, मान स्तंभ के बराबर में। तो उपपाद माने बस बस ऐसे उठ जाते हैं, वो जैसे सोकर उठे हो। ऐसे ही नारकियों की होती है। नारकियों की कैसे होती है? बस देव तो जैसे पलंग पे से उठे हो, तो और जो नारकी होती है वो ऊपर से टपकते हैं। उनकी सैया माने ऐसे कोई उनका पलंग नहीं होता है, माने ऊंट के आकार में, भैंस के आकार में, इस तरीके से वहां मुख बने रहते हैं। वो भी पूरे के पूरे अंतर मुहूर्त में बड़े हो जाते हैं। दोनों का ही उपपाद जन्म कहलाता है। शेषाणाम समूर्छनम, बाकी जितने भी शरीर हैं, माने बाकी जितने माने गर्भज के अलावा, उपवाद के अलावा, सबका कैसा जन्म है? समूर्छन जन्म। समूर्छन माने कि वहां के आसपास के जो वातावरण में जो पुद्गल परमाणु है, हवा पानी है, उसको ही अपने शरीर रूप में ग्रहण कर, उसको कहलाता है समूर्छन जन्म। देखिए 9 प्रकार की योनियों के नाम नीचे लिखे हुए हैं। सचित्त योनि,
शीत योनि और संवृत। संवृत माने ढकी हुई। ये तीन, और इन तीन की प्रतिपक्ष भूत माने इन तीन की इतर, अचित्त, उष्ण और विव्रत। तो तीन जोड़ों, फिर इन तीनों को जोड़ के माने मिश्रित, सचित्ता चित्त, शीतोष्ण और संवृत और विव्रत। ये 9 जन्म लेने की ही योनियां हैं, अर्थात जन्म लेने के स्थान है। फिर गर्भ के, ये हमने कर लिया ना, भेद पढ़ लिया, जरायुज, अंडज और पोत, ऐसे 3 प्रकार के प्राणियों को गर्भज जन्म वाले ये होते हैं। देव और नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। गर्भ और उत्पाद जन्म वालों को छोड़कर सभी जीव सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। माने एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो सब सम्मूर्छन ही है। बाकी पंचेंद्रियों में भी कोई कोई जीव होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, बाकी तिरंजी भी होते हैं। देखो बहुत लोगों की साइंस के हिसाब से प्रश्न आते हैं ना, वो चींटी अंडे देती है, या जो जू होती है उसके अंडे वो लीक होती है पहले। ऐसा नहीं है, देखो वो दिखाई देते हैं, और वो जो व्हाइट व्हाइट जो चींटी लेके जाती है ना, वो चींटी का कण होता है, उसका भोजन होता है, अंडा नहीं होता है। जैसे साइंस में वो चक्र आदि, लेकिन उसको अंडज जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वो लीक रूप में सम्मूर्छन जन्म हुआ, फिर वहां से जू निकली, ये तो हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप देखना, इनका अंडज जन्म नहीं होता है, इनका गर्भज जन्म नहीं होता है, सम्मूर्छन जन्म ही होता है। जो साइंस में जो नहीं, लेकिन अभी जो अपनी यहाँ से चल रहा है ना, कल्पना बहन जी के प्रवचन चल रहे हैं, उन्होंने सारी चीजें ये लॉजिक से बताई हैं। वनडे वनडे नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो खाती है ना मीठा, उसको बहुत पसंद होता है, या आटा आदि खाती है, तो वो सब व्हाइट कण उसको पसंद होते हैं। तो आप देख लेना कभी भी, वो जो ले लेके जाती रहती है ना, आपने देखा होगा, चींटियां लाइन वाइज चलती हैं और सबके मुंह में होते हैं व्हाइट 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 व्हाइट। तो वो अंडे नहीं होते हैं, वो उनका भोजन होता है। उनका जन्म तो सम्मूर्छन होता है, वो एकदम चींटी रूप में ही पैदा होती है। भाभी जी, ये जो ततैया होता है, ये तो चौथी इंद्रिय में आता है, ततैया। तो हाँ, ततैया ततैया के तो अंडे होते हैं, छतों पे अंडे लगे होते हैं, वो अंडों से निकलते हैं वो उनके जी। हाँ, मैं ये बता रही थी, देखो कुछ जीवों का ऐसा हो सकता है, जैसे अपन जू की लीक बोलते हैं ना, माने वो अंडज जन्म नहीं कहेंगे, माने उनका एक अंड रूप में फॉर्म में जन्म हुआ, और उसको वो तोड़ के मानो बाहर निकले, या जैसे बड़े हुए, तो ऐसा तो पॉसिबल है। लेकिन वो गर्भज और अंडज जन्म नहीं कहलाएगा, वो सम्मूर्छन जन्म ही कहलाता है। क्योंकि साइंस में तो ऐसा पढ़ाते हैं, नर और मादा मिलके, वो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ पंचेंद्रियों में ही होता है ऐसा गर्भज जन्म। हाँ, पेड़ पौधों में भी नर मादा बोलते हैं ना, वो एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक सब नपुंसक ही होते हैं। उसमें स्त्री नर मादा ऐसा नहीं होता है कि चींटी और चीता। ये तो हमने भेद कर दिए इसको, चींटी और चीता, वो तो बड़े साइज का है ना, इसलिए चीता बोल दिया आपने, है ना। ऐसा नहीं है, मक्खी और मक्खा ऐसा भेद नहीं होते हैं, वो सब नपुंसक लिंग के धारी होते हैं। वहां कोई स्त्री लिंग और पुरुष लिंग नहीं होता है। पता है, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही है, जो लोग अच्छे शिवसम वाले हैं ना, तो सटखंडागम की जो क्लासेस चल रही है ना, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। यूट्यूब पर तो सारी डली चुकी हैं, और जिन पे टाइम हो प्रॉपर, तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं ये चीजें। वेद मारणा के अंतर्गत ये सब बताया गया है वहां पर, एक इंद्रिय से। हाँ, पूरा अच्छे से खुलासा हुआ है ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि देखो, अब अब साइंस ने माने किसी जूम करके जैसा भी देखा हो, पर आगम में यही आता है कि वहां पर ऐसा कोई भेद नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि हम इतने दिन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो क्या सब झूठ झूठ पढ़ाया जा रहा है। आजकल देखो कषाय की तीव्रता ऐसी है कि पूरी शिक्षा प्रणाली है ना, सब अंग्रेजी पद्धति की ऐसा है। पता होगा आपको, जो आजकल बुक्स चल रही हैं स्कूलों में, और खास तौर से इंग्लिश मीडियम में, वो सब अंग्रेजों की ही शिक्षा प्रणाली चल रही है ना। अंग्रेज चले गए, उन्हें को लगता है स्वतंत्र हो गए, लेकिन वो परतंत्र करके ही गए हैं ना। खाना उनका, पहनना उनका, ओढ़ना उनका, पढ़ाई उनकी, तो सारा तो वो अंग्रेजी अंग्रेज बनाकर चले गए पूरा, और कहते हैं कि स्वतंत्र हो गए। ये भी एक, समझो कि उनका बना बनाया एक चाल थी इस तरीके की, ठीक है ना, कि हम सिर्फ कहने के लिए जाएंगे,
बाकी इनको इतना आदी बना देंगे कि ये हर चीज हमारी ही खाएंगे, हमारे जैसा ही पहनेंगे, हमारा जैसे ही उड़ेंगे। इसी वेद मारणा के अंतर्गत मैंने एक लिंक भेजी थी, बहुत अच्छे प्रवचन आए थे, पता नहीं किसी ने सुने या नहीं सुने हैं। मैंने केस और भेष वेद मारणा पे जो हुआ है ना, तो वो भी जिन पे समय हो तो सुन सकते हैं। एक बार और भेज दीजिएगा उसको। आप भेजिए, वो रिपीट कर दीजिएगा, भेज दे एक बार। हाँ, क्या बोल रहे हैं भाभी जी, दोबारा बोलिए। एक बार ना ग्रुप में भेज दीजिएगा, वो पता नहीं चला। भेज देती हूँ, वैसे मैंने परसों शायद भेजी थी वो ग्रुप पे। हाँ, तो ना पूरा आगम प्रमाण से, ऐसी नहीं कि कोई बात हवा में ऐसी कह दी, ठीक है ना, जिनको तर्क से समझ में आती है तो पूरा लॉजिकल वहां पर सिद्ध की है। बाकी अध्ययन करते हैं ना, देखो पता लगता है। पहले हम भी यही सोचते थे कि चींटी अंडे से पैदा होती है, और अब जब पढ़ने के बाद ना फिर अब ध्यान देते हैं, उन्हें चींटियों का झुंड कहीं चल रहा है, अब खुद देखना। तो कई बार ना उनके मुंह से गिर जाता है, तो आप उठा के भी देख लेना, देखना आप कभी। वो क्या होता है, देखो कई बार उनके मल मूत्र भी होता है। जैसे मक्खी होती है ना, तो मक्खी काली 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 छीट छीट सी, वो उसका मल होता है। तो बाकी चीटा हो चीटी हो, ये सब मलमूत्र तो सबके होता है ना, छोटी से छोटी के भी जीव के भी होता है मलमूत्र त्याग, तो उनके भोजन भी होता है। तो वो कई बार उनका मल 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 होता है, और हमें लगता है कि वो अंडा है, वो अंडा है, वो अंडा नहीं होता है। ऐसे नवीन शरीर के धारण करने को जन्म कहते हैं, ठीक है ना। पुराना शरीर त्यागा, नए शरीर में जन्म लिया, नवीन नवीन शरीर धारण किया, वो जन्म, और पुराना छोड़ा, उसी का नाम मरण। एक ही साथ होते हैं दोनों, जन्म मरण। तीनों लोकों में सर्वत्र बिना माता पिता के संबंध के, सब ओर से पुद्गल को ग्रहण करके होने वाली शरीर की रचना को सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। आपने देखा होगा कि एक साथ जैसे रात्रि होती है, कितने सारे मक्खी मच्छर ऐसे मंडराने लगते हैं सड़कों पे, कहाँ से आ जाते हैं। माने गर्भज और अंडज में तो बहुत टाइम लगेगा ना, वो इतनी जल्दी तो अंडज पैदा नहीं हो जाएंगे, इतनी जल्दी तो गर्भ धारण की प्रक्रिया में टाइम लगेगा कि नहीं। आप देख लेना, जितने भी जो गर्भज या अंडज होते हैं, जरायुज होते हैं, उनमें टाइम, उनकी टाइम होता है 4 महीने, 9 महीने, 6 महीने, वो भूमि आदि में भी टाइम होता है। लेकिन एक सम्मूर्छन ही ऐसे होते हैं कि जो अंतर मुहूर्त में इनका शरीर बन जाता है। अंडा ज्यादा होना तो काफी प्रक्रिया हो, फिर एकदम से नहीं है। देखो अभी तो क्या है, ये सब पक्के हो गए। अपन लोग पहले गांव में रहते थे ना, कभी भी रात रात में इतनी चींटियां आती थी, लाखों करोड़ों चींटियां, और छतों पे ऐसे टपकती थी। मतलब हम, कई बार तो ऐसा भी होता था कि हमको कमरे के बाहर सोना पड़ता था, पूरा कमरा। हम कहते थे कि इतनी सारी कहाँ से आ गई अचानक। पहले हम भी बोलते थे देखो अंडे भी आए हैं, लेकिन ये नहीं, चींटी नहीं थी तो फिर वो अंडा कहाँ से आए थे। तो चींटी नहीं थी एक भी कमरे में, तो वो पहली बार अंडा कहाँ से आए थे। अपन कहे ना कि चींटी अंडे से हुई, फिर पहले से हमारे घर में अंडे भी तो होने चाहिए ना। और एक दो नहीं, लाखों करोड़ों। और फिर थोड़ा सा हमने वहां पे मानो राख डाल दी, हल्दी वगैरह डाल दी, अंतर मुहूर्त के अंदर पता नहीं कहाँ चली आती है फिर सारी, फिर पूरा कमरा खाली है, पता नहीं कहाँ चली आती थी सब। लकड़ियों के होते थे ना, आपने देखे होंगे ना आंटी जी, चौखट वाले जो पटाख होते थे, और छोटी बड़ी साइज की, सब तरीके की लाइन वाइज ऐसे उन्हें टपकते थे, पूरे बेड वगैरह ऐसे भर जाते थे पूरा। सोट बोलते थे उसको, हाँ, लकड़ियों की सोट, ऐसा। ये सम्मूर्छन से मेढक को लेकर आता है ना, मेढक लेकिन दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे बरसाती मेढक होते हैं ना, वो सम्मूर्छन होते हैं, और वो क्योंकि पंचेंद्रिय होता है ना मेढक, तो वो गर्भज भी हो सकता है, सम्मूर्छन भी हो सकता है, दोनों तरीके का हो सकता है पंचेंद्रिय में। लेकिन एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के, मानो लठ है, चींटी है, मक्खी है, मच्छर है, ये सब सम्मूर्छन जन्म वाले ही होते हैं। ऐसी मक्खियां हैं, आपने देखा होगा, ऐसी मधुमक्खी है, चीटा चीटी है, एकदम से अचानक से बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं, और एक साथ खत्म भी हो जाते हैं। ये भाभी जी, ये जो असंगी पंचेंद्रिय त्रियंश होते हैं, ये क्या नियम से सम्मोचन होते हैं? असंगी पंचेंद्रिय त्रियंश नहीं, नियम से सम्मूर्छन हो ऐसा भी नहीं है। अच्छा, गर्भज भी हो सकते हैं। हाँ, दोनों तरह के हो सकते हैं। पंचेंद्रिय के लिए नियम नहीं है कि वो सम्मूर्छन ही होगा, मतलब पंचेंद्रिय में दोनों तरह के होते हैं, गर्भज भी हो सकते हैं और सम्मूर्छन भी हो सकते नहीं नहीं, तो गर्भज, गर्भज। हैं। हाँ।
अब देखो गर्भ जन्म वाले को माने गर्भ जन्म किसको होता है, तो गर्भ जन्म की यहाँ परिभाषा बताई जा रही है कि महिलाओं के गर्भाशय में माता पिता के रज वीर्य के मिलान होने से होने वाली शरीर की रचना को गर्भ जन्म कहते हैं। ठीक है ना, वो तिरंज में भी हो सकते हैं माता पिता, जैसे गाय होती है, बैल होती है, तो वहां पर भी ये सब क्रिया कराई जाती है। तो गर्भ जो शब्द बना है ना, वो गरण शब्द से बना है। गरण, गरण माने होता है मिश्रण, माने वीर्य रज और खून, इसके मिश्रण से जो जीव उत्पन्न होता है वह कहलाता है गर्भज जन्म। तो इसमें मेल फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं होगा कि अकेली मेल गर्भ धारण कर ले बिना फीमेल के, इसमें ऐसा नहीं होता है। और इसमें स्त्री माने जो फीमेल होती है, माने इसमें पुरुष धारण नहीं करेंगे, स्त्रियां ही धारण करेंगी, ऐसा। ये सब गर्भ जन्म वाले होते हैं, चाहे त्रियंश हो और चाहे मनुष्य हो, दोनों में। देव और नारकियों के जन्म को उपपाद जन्म कहते हैं। और उपपाद शैया माने उत्पत्ति स्थान में पैदा होते ही अंतर मुहूर्त में शरीर पूर्ण हो जाता है। अब वो समृत ही बताई है, वैसे इनकी योनि ढकी हुई बताई है। तो जब ये उत्पन्न होते हैं ना देव, तो वह चिन्ह प्रकट होते हैं, माने घंटा बजने लगता है। तो कुछ जो बाकी के जो 7 के देव होते हैं ना, जो स्वर्ग में रह रहे होते हैं, तो उन चिन्हों के माध्यम से उनको पता लगता है कि भाई हमारे वहां पर देव का जन्म हो गया। और वह एक एक चीज का ऐसा विभाजन होता है कि ये देव कौन से स्वर्ग का है, कौन सी जाति का है, सामान्य है भाई, नौकर है कि कौन सी, उन्हें सबकी अलग अलग उत्पासैया होती है। कौन सी देवी का देव है, या देवी उत्पन्न हुई है तो कौन से देव की देवी है। वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है कि मानो देवी पैदा हुई तो सारे देव लड़ने लगे, नहीं ये मेरी देवी है, मेरी देवी है। तो वो पहले से ऐसा डिवाइडेशन होता है कि इस वाली उपपाद सैया पर कौन किसकी देवियां होंगी, इस वाले उपपाद सैया पर किसके देव उत्पन्न होंगे। ठीक है ना, तो उनको सिंबल होते हैं, घंटे आदि बजते हैं, और अंतर मुहूर्त में ही वो बड़े हो जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ। तो जो बाकी देव होते हैं ना, वो बताते हैं भाई ये स्वर्ग है, तुमने कोई पुण्य कर्म किया है जिसके उदय में आप यहाँ पर आए हो। सबसे पहले फिर उसको स्नान कराते हैं, फिर उसको अलंकार आदि से विभूषित करते हैं, फिर वो कुल देवता के रूप में देव दर्शन आदि करते हैं। यदि सम्यक दृष्टि देव उत्पन्न हुआ है तो उसको तो पूर्व संस्कार होता है धर्म का, तो वो तो सहज ही भगवान की पूजन प्रक्षाल करता है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देव है, वो भी कुल परंपरा से वहां पर, क्योंकि कहीं पर भी 3 लोक में, मध्य लोक में, और मध्य लोक में भी कितना 2.5 दीप, और 2.5 दीप में भी 5 भरत 5 ऐरावत। हमें लगता है ना जैनियों की संख्या घट रही है, जैनियों की संख्या घट रही है। सब जगह भैया जैन मंदिर ही होते हैं, है ना। स्वर्गों में कहीं भी जैन मंदिर को छोड़कर बाकी और मंदिर नहीं होते हैं। तो वो कुल देवता के रूप में माने, किसी भी रूप में माने, वो वीतरागी के ही वहां पर दर्शन पूजन करके अपने जन्म से ही, माने उसकी शुरुआत उनके जन्म की इसी प्रकार होती है ना। जीवों के उत्पन्न होने के स्थान विशेष को योनि कहते हैं। जो योनि चेतना सहित हो उसे सचित्त योनि कहते हैं। जो योनि चेतना से रहित हो उसे अचित्त योनि कहते हैं। जैसे हमारी जो गेहूं चावल आदि है ना, उसमें जीव उत्पन्न हो गए तो वो अचित्त है गेहूं हमारा, है ना, उसके अंदर आत्मा नहीं रहती है, तो वो हुई अचित्त योनि। लेकिन जो साधारण जीव होते हैं ना, उनके अंदर नए जीव पैदा हो रहे हैं, नए माने एक साथ अनंत उत्पन्न होते हैं, अनंत मरण को प्राप्त होते हैं, उसको बोलते हैं सचित्त योनि। जैसे आलू आदि के जो जीव होते हैं, जो योनि सचित्त भी हो और अचित्त भी हो, दोनों का मिश्रण हो, उसे सचित्ता चित्त योनि कहते हैं। माने मनुष्य की जो योनि होती है, माता की जो योनि होती है, वो मिश्र कहलाती है, सचित्त अचित्त। वहां पर पुद्गल शरीर की रचना भी है और आत्मा भी है। ये गर्भ जन्म वाले जो होते हैं, ये सचित्त अचित्त माने मिश्र योनि कहलाती है। इसी प्रकार ठंडी योनि को शीत योनि बोलते हैं, गर्म योनि को उष्ण योनि बोलते हैं, तथा शीत और उष्ण दोनों के मिश्रण योनि को शीतोष्ण योनि कहते हैं। तो जो माता आदि की माने गर्भज वालों की होती है ना, उनकी तो मिश्री होती है, सर्दी है गर्मी है या शरीर का टेम्परेचर जिस हिसाब से है, तो उनकी तो मिश्र होगी। लेकिन जैसे नरक है, तो नरक में जो शुरू के नरक है, उसमें कैसी योनि होगी, उत्पत्ति स्थान
गर्म होंगे, उष्ण योनि होगी। छठा सातवां नरक है, उसमें तो पूरी शीत योनि होगी। माने ठंड उत्पत्ति स्थान ठंडा है तो वो शीत योनि, उत्पत्ति स्थान गर्म है तो वो उष्ण योनि। अग्नि के जीव है तो उनकी उष्ण योनि होती है, बर्फ के जीव है उनकी शीत योनि होती है। इस प्रकार से ये, तभी तो देखो अपने जो मुनिराज आदि होते हैं ना, माने उष्ण योनि का जीव शीत में जाएगा तो मर जाएगा, शीत योनि का जीव उष्ण में जाएगा तो मर जाएगा। माने धूप से मुनिराज गमन करे छाया में तो वो अपने शरीर को पीछे से झाड़ते हैं, और छाया से धूप में आते हैं तो भी झाड़ते हैं। माने इतना, ये इसको कहते हैं महाव्रत, अहिंसा, है ना, इतने जीवों के प्रति करुणा। जैसे सब तरह से लगाते हैं अपन, माने गृहस्थ में कैसे लगा सकते हैं, ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाना, गर्म पानी में ठंडा मिलाना, ये सब लगा सकते हो आप। नहाने का पानी ज्यादा गर्म हो गया तो बहुत लोग ना इस इतने टेम्परेचर पे गर्म करते हैं जितना कि बस अपने को नहाना है ना। अब देखो हमने भले ही अभी गर्म पानी जो किया था वो ताजा छान के भरा था, उसमें टंकी का मिला लिया, फिर अनछना पानी, वो सारे गर्म पानी में वो जीव जल जल के मरण को प्राप्त हो गए। इन सब हाँ मिलाते हैं, लेकिन उसमें भी सचित्त और अचित्त। आप जब कभी मुनिराजों के भोजन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हमने कोई सब्जी बनी हुई है और हमने उसमें कच्चा पानी डाल दिया, भले ही वो छना हुआ है, वो सब्जी अभक्ष हो जाती है। अभी जब आप 46 दोष रहित जो बोलते हैं ना मुनिराजों का भोजन, हाँ हाँ, माने कम टेम्परेचर वाली जो वस्तु मिलाते हैं ना, तो हमारी ज्यादा टेम्परेचर वाली चीज भी कम टेम्परेचर वाली मर्यादा की हो जाती है। उबले पानी में हमने सादा पानी छान के मिलाया तो हमारा पूरा उबला पानी ना सादा पानी की मर्यादा के बराबर हो जाएगा फिर। तो ये पांचवी प्रतिमा में भी तो है, सचित त्याग प्रतिमा में। हाँ, सचित अचित जो पढ़ते हैं ना अपन, और बाकी देखो आपने ये भी देखा होगा कि जब दो दो मौसम मिलते हैं ना, जैसे होली का मौसम होता है, दीपावली का मौसम होता है, तो इस समय जीव उत्पत्ति सबसे ज्यादा होती है। ठंडी गर्मी दो मौसम मिलते हैं ना, इसलिए मिश्रण को अपने यहाँ गलत बताया है। माने ये बंध की कथा ही ना विसंवाद करने वाली है। एकत्व सर्वत्र सुंदरो लोए, समझ में आ रहा है ना, जहां दो चीज का मिलान हुआ वहीं पे गड़बड़ है। ऐसा अपने मुनिराज तो अधिकतर देखो भोज आहार के लिए जाते थे, खाली खीर खीर लेकर आ गए, है ना, खाली उन्हें अधिकतर इस तरीके से होता था आहार। पहले दाल देखी तो भैया दाल दाल हो गई, तो ये सब मिश्रण इसमें भी आते हैं कि कौन सी सब्जी में हमें कौन सी सब्जी नहीं मिला के खानी चाहिए, ऐसा भी सारा आता है पूरा। जब मूलाचार ग्रंथ में आप पढ़ेंगे ना, मूलाचार्य जी की भी चल रही है क्लासेस, ठीक है ना, जिन जिन पर समय हो वो समय का सदुपयोग करें। इस कोरोना के समय का, लॉकडाउन के समय का भरपूर सदुपयोग करें। इतना अच्छा धबलाजी चल रहा है, इतना अच्छा मूलाचार्य जी चल रहा है, यूट्यूब पर सारे प्रवचन उपलब्ध हैं, क्रम से आप सब पढ़ सकते हैं कि मुनिराजों का भोजन कैसा होता है ना, मुनिराजों के लिए हमें कैसा करना चाहिए, क्योंकि तभी तो अपन मुनिराजों को हारदान आदि करा पाएंगे, है ऐसे। भाभी जी, जो ये हाँ सब्जी बनी हुई होती है, गर्म होती है, और जो हमने छना हुआ पानी गर्म कर रखा होता है, अगर वो सब्जी में डाल दे तो भी वो चेंज हो जाएगा। वो तो कम गर्म है और वो उबला हुआ है। उबला हुआ है तो डाल देते हैं, लेकिन बात यहाँ चल रही थी माने उस सब्जी से कम टेम्परेचर वाला नहीं होना चाहिए। हमने सिर्फ गुनगुना करके डाल दिया या कच्चा डाल दिया तो गलत है। यदि पूरा बॉईल करा हुआ पानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बहुत कभी छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं जाता है, इनके पीछे भी बहुत, माने कई बार जैसे हम एक दो रसोइयों में गए हैं कभी विद्वान के भोजन बनाने आदि में, तो ना बड़ा ताज्जुब होता है। जैसे अपन का तो थोड़ा सौभाग्य रहा कि हमें दीदी के भोजन की वजह से ना वो ये सारी चीजें हमें आ गई, है ना। फिर तो मतलब लोगों को पता ही नहीं है। कई बार मैं सोचती हूँ ये शुद्ध भोजन बन रहा है क्या यहाँ पर, कुछ शुद्धि का विवेक नहीं होता है कुछ भी। अभी अनछने पानी की जो बाल्टी थी, हमने पानी छाना और वापस उसी में कर दिया, तो वो पानी तो बाल्टी तो अनछने पानी से गीली थी ना, और हमने छना हुआ डाल दिया, तो वो जो सारी मेहनत करी थी ना सब बेकार। बातें ये छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इनमें माने अगर थोड़ी सी समझ हो ना तो अपन असंख्यात जीवों की रक्षा करुणा पा सकते हैं। ऐसे माने वही मग्गा ले लिया, उसमें उसका उसमें डाल दिया, उसकी कड़छी उसमें डाल दी, ये भी सब नियम होते हैं,
जब आप मुनिराजों के भोजन का पढ़ेंगे, कुकर में से सब्जी नहीं खिलाई जाती है, जिसमें बनाई है पात्र में उसी में ही होती है, उसी में से दी जाती है। पूरा अपन सोचते हैं ना, सारे बर्तन, बर्तन वाली आ गई भैया बर्तन खाली करो, दोबारा सब्जी गर्म नहीं करी जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, हिंसा की दृष्टि से भी, है ना। शीतोष्ण की बात चल रही है, कुकर में हमारी सब्जी बन रही है, कौन सी योनि के जीव है अंदर, उस योनि के। और सीटी आई, सर्दी का, जनवरी का मौसम है, तो जितने भी माने पूरी रसोई के जीव सब मरण को प्राप्त हो जाते हैं। बस ये बात होती है छोटी छोटी, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा विवेक रखो ना, कितने जीवों की अपन रक्षा को पाल सकते हैं। वैसे तो देखो कोई किसी को मारने वाला नहीं, कोई किसी को बचाने वाला नहीं, लेकिन हमारी अत्याचार प्रवृत्ति से अपन हिंसा के भागी बनते हैं और पाप का फल भोगना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी, मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि अपनी जो दीदियां आती थी, सीटी नहीं लेने देती थी कुकर में, वो दूसरा वो ये भी बताती थी ये वेस्टेज है। हमें क्या लगता है 10 सीटी दी ना कुकर में तो सब्जी अच्छी पकेगी, सीटी लेने से सब्जी नहीं पकती है। एक बार प्रेशर भर गया, ठीक है, उसको मंदा कर दो, सिंपल कर दो, बनती रहेगी सब्जी। सीटी लेने से तो क्या होगा, उसका प्रेशर बाहर निकल जाएगा उल्टा। समझ में आ रहा है ना? कम समय में भी बनेगी और अच्छा पकेगी सिम गैस की सब्जी। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बाकी ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं भोजन बनाने संबंधी कि हम थोड़ा सा विवेक रखें ना, कि कितने जीव हमारी मतलब कितने जीवों की रक्षा का पालन हो सकता है ऐसा। जो योनि स्थान, हाँ, जो योनि स्थान ढका हुआ हो उसे समृत योनि कहते हैं। जैसे हमने देवों की योनि बताई थी, वो ढकी हुई होती है। हाँ, और भी लगा सकते हो, सम्मोचन जीव होते हैं, तो उनकी भी हमें ऐसा दिखती नहीं है। जब वो पैदा होते हैं ना, वो क्या होता है, जैसे किसी कोने में अंधेरे वाले स्थान पे, वहां से निकल निकल के आते हैं। जैसे घरों में भी पता है मच्छर कहाँ पर ज्यादा उत्पन्न होते हैं, जैसे जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता है ना, सूरज की रोशनी नहीं आती है, माने पूरा वो पश्चिम में खिड़की दरवाजे नहीं है, आमने सामने नहीं है, तो वहां पर मच्छरों की उत्पत्ति ज्यादा होती है। बेड के नीचे कोनों में जहाँ पर अंधेरा रहता है और धूल मिट्टी के कण एकत्रित होते रहते हैं, इनकी भी कहीं कहीं पर समृद्ध बताई है। जो योनि स्थान खुला हो, स्पष्ट दिखाई देता हो, उसे विव्रत कहते हैं। यानी खुले में ही जीव, जैसे मेढक आदि होते हैं ना, तो ये ऐसे ही पैदा हो जाते हैं सम्मूर्छन वाले। जो स्थान उक्त दोनों योनियों का मिश्रण हो, उसे समृत। सेकंड हो गया, आपका जिसका बोल रहे इसलिए आवाज थी, नो बैन हाँ, हो गया इसका। हाँ, किसी का माइक ऑन है क्या? हाँ, तो मैं बता रही थी, जो गर्भज जन्म वाले जीव होते हैं, इनकी समृद्ध विव्रत माने मिश्र योनि होती है। माता की योनि भी मिश्र योनि बताई है, कुछ ढकी कुछ खुली। उक्त 9 योनियों में उपपाद जन्म वाले देव और नारकियों की योनि अचित होती है, शीत भी होती है, उष्ण भी होती है, लेकिन समृत होती है माने ढकी होती है। नारकियों के जो स्थान होते हैं वो भी ढके होते हैं, देवों के स्थान होते हैं वो भी ढके होते हैं। लेकिन देव नारकियों के जहाँ पर गर्मी रहती है वहां पर उष्ण योनि लगाएंगे, और जहाँ पर ठंडा स्थान है वो शीत योनि लगाएंगे। और अचित्त माने वहां पर जीव नहीं होता है, ओनली पुद्गल के ही सब, जो उपपाद संज्ञा है ना वो भी पुद्गल की है, वहां कोई आत्मा नहीं है, इसलिए उसको अचित्त कह रहे हैं। ऐसी जो नारकियों के उत्पत्ति स्थान है वहां भी आत्मा नहीं है, वो भी सब ऊपर बिल बने रहते हैं, उसमें से वो उत्पन्न होते हैं, वो भी अचित्त होते हैं। देखो, हाँ, भैया का प्रश्न है पृथ्वी का एक नहीं बताएंगे क्या? ऐसे तो पृथ्वी का एक जीव सारे में है, वो उपपाद संज्ञा है, वो भी एक पृथ्वी का एक ही होती है, ठीक है ना। यहाँ पर योनि कहाँ से लगानी है, मानो वो कोई जीव, जैसे माता है तो माता एक जीव है ना, इसमें आत्मा भी रहता है, शरीर भी रहता है। सचित्त और अचित्त, सचित्त माने जहाँ पर जीव हो, उस शरीर का कोई मालिक हो, तो अचित्त माने मात्र पृथ्वी हो, मात्र, तो वहां पर पृथ्वी का एक वाला नहीं लेंगे ऐसा, माने वो किसी का शरीर नहीं है, कहने का मतलब ये है। स्वर्गों में भी सर्दी गर्मी का भेद होता है। हाँ, सर्दियों में भी देखो, वैसे सर्दी गर्मी नहीं पड़ती है वहां पर, ऐसा नहीं है, माने सर्दी गर्मी जनित वहां दुख नहीं है, लेकिन वहां ठंडी योनि और गर्म योनि भी बताई है। तत्वार सूत्र की जो टीका है ऐसा वहां पर आया है। देखो इसलिए बता रहे हैं देवगति में, जैसे मध्य लोक में, ठीक है ना, कोई नदी है नाला, यहाँ भी तो इनका वास होता है,
यद्यपि मूल जो इनके भवन होते हैं, निवास स्थान होते हैं, तो मध्य लोक वालों के तो समय परिवर्तन भी हो सकता है। मानो जो ढाई द्वीप के अंदर के देव हैं, व्यंतर आदि देव हैं, तो वहां तो ठंडी गर्मी होती है ना। हो सकता है भाई वैमानिक देवों में एक ही जैसा मौसम है, और होता भी है, क्योंकि वहां जहां पर मौसम बदलता है ना, वहां पर अधिकतर सूरज चंद्रमा के निमित्त से होता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं लगे। हेलो हेलो, देवगति में भी क्या ये त्रियंच गति के जीव होते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी वगैरह? नहीं नहीं नहीं, प्रश्न है क्या देव गति में भी तिरंज गति के जीव होते हैं? नहीं, ठीक है ना, देव गति में तिरंज गति के जीव नहीं होते हैं। ये त्रियंच गति के जो जीव होते हैं, ये सिर्फ यहीं पर त्रियक लोग जिसको अपन बोलते हैं, माने जहाँ पर अपन मनुष्य रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। बाकी जो अंतिम शंभु रमण समुद्र बताया था, वहां पर होते हैं, ठीक है ना, बीच के क्षेत्रों में भी नहीं है। नहीं, मक्खी मच्छर ये बिल्कुल नहीं होते वहां पर? नहीं नहीं, यहाँ तक कि पता है आपको, भोग भूमि में भी नहीं होते। जब अपने यहाँ पहला दूसरा तीसरा काल था ना, तब भी मक्खी मच्छर नहीं थे। ये सिर्फ कर्म भूमि में ही विकलत्रय जीव भोग भूमि में भी नहीं होते हैं, देवगति में भी नहीं होते हैं, नरक में भी नहीं होते हैं। नरक में जो अपन पढ़ते हैं ना, बिच्छू आ गए काटने के लिए, या जो वो क्रमिकुल कलित देह दाहिनी पढ़ते हैं ना 6 डाला में, तो वो वहां पर जो लट है, कीड़े मकोड़े आदि हैं, वो वहां की विक्रिया है। वहां पर माने इस तरह के जीव नहीं होते हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय। जहाँ पर कर्म भूमि होती है वहीं पर होता है, ठीक है। कर्म भूमि में भी जहाँ से मोक्ष होता है क्योंकि देखो शीत आदि परिसय है, दंस मशक परिसय है, तो जहाँ जहाँ मोक्ष है ना, वहीं पर ये सारी परेशानियां है। जैसे 22 परिसय आदि फिर कैसे सही ऐसा है ना? बहुत लोगों का प्रश्न आता है, भोग भूमि का जीव दीक्षा ले ले, क्या दिक्कत है कि नहीं भैया, भोग भूमि में भाभी जी, ये भोग भूमि में पंचेंद्र त्रिजंस तो होते हैं? हाँ, पंचेंद्रिय तिरंज भोग भूमि में हो सकते हैं, लेकिन वहां पर भी ऐसा आता है, जो भोग भूमि के पंचेंद्रिय तिरंज होते हैं, जैसे वहां पे मानो शेर है, तो वो शेर भी ना खूंखार नहीं होगा, बिल्कुल शांत परिणामी शेर होगा वहां पर। ऐसा माने जब कर्म भूमि लगने वाली होती है ना, तभी वो खूंखार हो जाता है। और ये जो 2.5 द्वीप हैं, इसके बाहर भी जितने भी द्वीप हैं, उसमें भी कहते हैं कि पंचेंद्रिय जीव तो होते हैं वहां पर भी? हाँ, पंचेंद्रिय होते हैं, लेकिन वो सब भोग भूमि कहलाती है। जी। सारी भोग भूमि होती है, वो सब शांत परिणामी होते हैं, और वो मीठी घास और मीठी मिट्टी मिट्टी आदि खाते रहते हैं। ऐसा, ठीक है ना, बाकी डिटेल तो अपन कल ही लेंगे, वो सिर्फ इसको अभी रह गया है ना। गर्भ जन्म वाले जीवों की योनि सचित्त, अचित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, समृत और विव्रत होती है। समूर्छन जन्म वालों की योनि सचित्त, अचित्त, सचित्ता सचित्त, शीत, उष्ण और शीतोष्ण होती है। हाँ, भैया का प्रश्न क्या था, वो रह गया था। सूर्य विमान कह रहे थे ये, कि जो सूरज में देव उत्पन्न होंगे तो वो उष्ण योनि वाले कहलाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि सूरज जो है ना, वो मूल में गर्म नहीं है। हमने पहले भी बताया था कि जो सूरज है ना, मूल में वो नॉर्मल है, ना वो गर्म है और ना वो एकदम ठंडा है, ठीक है ना। लेकिन सूरज के जो जीव होते हैं ना, उनके क्या होता है, वो मूल में तो होते हैं ठंडा, लेकिन वो जो प्रकाश छोड़ते हैं, माने उनकी जो आभा होती है ना, वो गर्म होती है। लोग कहते हैं ना, सूरज आग का गोला है, सूरज आग का गोला है। आप सूरज के निकट जाओगे ना, वो ठंडा है। सूरज का जो ताप आता है ना, वो गर्म होता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, जो जो सूरज विमान है ना, पृथ्वी का एक जो है, उनको आप उष्ण योनि के जीव भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि उनकी सिर्फ आभा गर्म होती है, मूल में वो गर्म नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं आताप नाम कर्म का उदय। चंद्रमा में जो पृथ्वी का एक जीव होते हैं, उनको बोलते हैं उद्योत नाम कर्म का उदय। तो वो तो वहां पर जो वातावरण होगा, मानो वहाँ ठंडा वातावरण है, कि जहाँ पर वो ज्योतिष विमान है, तो उसके हिसाब से शीत या उष्ण योनि मानी जाएगी, ठीक है ना। जैसे एक वो आता है रात में जो चमकता है, उसको क्या बोलते हैं, जुगनू, उसके भी उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। ऐसी जैसे बिल्ली है, बिल्ली बिल्ली की भी आंखें चमकती है रात में, उनके भी उद्योत नाम कर्म का उदय है। रात में जो उल्लू को दिखता है, बिल्ली को दिखता है, ऐसे।
तेज कायिक जीवों की उष्ण योनि होती है, एक इंद्रिय जीवों की संवृत और विकलेंद्रिय अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की योनि विवृत होती है। इसका डिटेल अपन कल लेंगे, टीका के आधार से ले लेंगे थोड़ा सा, बाकी जो आपकी शंकाएं थी वो भी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्हें वाणी माँ वंदना सतवार। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोई सबसा। बोलो जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। जय जिनेंद्र जी सबको, जय जिनेंद्र।